Welcome to my channel Maths by Minakshi. In this video I am teaching you exercise 4.4 of chapter 4, that is linear equation in two variables of class 9th NCERT Maths. So very first question of this exercise is, give the geometric representation of y is equal to 3 as an equation. In this exercise only one variable is given to you and you have to show the geometric representation in one variable in two variables. Two parts are there and only two questions are in this exercise. In first part we have to show y is equal to 3 in one variable, means one variable y that is given, y is equal to 3. जब हमारे पास सिंपल एक ही वेरिएबल दिया होता है that is shown on the number line. So I am taking here value of y. These are the positive. This is the origin 0. Now values are 1, 2, 3, 4. Okay, left side -1, -2, -3, -4. So you can check the value of y is equal to 3. It is the in the positive direction. So this is the y is equal to 3. This point is the, so this is positive y and this is नेगेटिव y. सो ग्राफ के अंदर हम y है जो वो वर्टिकल ड्रॉ करते हैं, तो इसमें आप वर्टिकल भी इसको शो कर सकते हो, हॉरिजेंटल भी, बिकॉज वन वेरिएबल है, कैसे भी इसको आप शो कर सकते हो. y इज इक्वल टू 3 इन वन वेरिएबल. एंड टू वेरिएबल्स के अंदर हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिखेंगे टू वेरिएबल्स में. ओनली वन वेरिएबल इज गिवन टू यू. सेकेंड वेरिएबल इस इक्वेशन के अंदर कैसे ऐड होता है मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, 0 इंटू एक्स. क्योंकि अगर हम x को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम एक 0 इसमें ऐड कर देंगे तो इस वेरिएबल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टेटमेंट को. तो हम एक वेरिएबल को कैसे शो कर सकते हैं, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3. अब देखो y की वैल्यूज़ वही रहेंगी. अब आप x की वैल्यूज़ पुट करते जाओ. अब x को कुछ भी पुट करोगे, आप x को 1 पुट करोगे तो भी वो 0 हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो भी वो 0 हो जाएगा, बिकॉज ये x है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो अब आप इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो. इफ़ x इज़ 0 देन y इज़ 3. इफ़ x इज़ 1 देन y इज़ 3. इफ़ x इज़ 2 देन y इज़ 3. तो y की वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर हम x को चेंज करते जा रहे हैं. तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं वो क्या बने हैं, 0 3 1 3 2 3. अब इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे वो हम x एक्सिस और y एक्सिस, तो ये कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 4 1 2 3 4. तो अब देखो जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास क्या हैं. इफ़ x इज़ 0, x कहाँ पे 0 होता है, y एक्सिस पे, तो y की वैल्यू क्या है 3. तो ये हो गया हमारे पास 0 3. इफ़ x इज़ 1 दैट इज़ 1 एंड y इज़ 3, ये पॉइंट हो गया. इफ़ x इज़ 2 देन y इज़ 3, ये पॉइंट हो गया. ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट इफ़ x इज़ 3 y इज़ 3. तो पॉइंट अगर x के बढ़ते जा रहे हैं बट y वहीं पे ही है अपनी पोजीशन पे, तो ये इसके y के कोऑर्डिनेट्स होंगे. अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू 3. तो इसमें आपको एक क्वेश्चन और सीखने को मिल रहा है कि अगर आपके पास एक ही वेरिएबल दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू 3, तो जो उसका ग्राफ होगा वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा. ठीक है, क्योंकि y की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, x की कोई वैल्यू चेंज हो रही है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ग्राफ को, ये x की वैल्यूज़ हैं. ऐसे ही जब हम x वेरिएबल हमें गिवन होगा तो वो x की वैल्यूज़ गिवन होंगी, y चेंज होता जाएगा बट x वहीं पे रहेगा, तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगा. तो ये आपको 10th में भी आता है क्वेश्चन, अगर y की वैल्यू दी है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, तो आप क्या लिखोगे, पैरेलल टू x एक्सिस होगा. ठीक है, इफ़ x वेरिएबल इज़ गिवन टू यू देन दैट ग्राफ इज़ पैरेलल टू y एक्सिस. दैट वी विल डू इन नाउ सेकेंड क्वेश्चन. Now second question of this exercise is, give the geometric representation of 2x plus 9 is equal to 0 as an equation in one variable in two variables. तो one variable only x variable is given to you. First part is very easy, that is 2x plus 9 is equal to 0.
तो फर्स्ट पार्ट, जब वन वेरिएबल की हमने वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो हमें एक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ से एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू -9 एंड x इज इक्वल टू -9/2, दैट इज़ x इज इक्वल टू -4.5। तो अब हम फिर से जो वन वेरिएबल है नंबर लाइन पे शो होता है, दैट इज़ ओरिजन। हेयर पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5, दिस इज पॉजिटिव x। Here -1, -2, -3, -4, -5, these are negative x. Now 4.5, that is negative, means left hand side of the origin, and -4.5 lies between -4 and 5. Now this is x is equal to -4.5. this point is, ये वन वेरिएबल में हो गया आपका। तो अब टू वेरिएबल में इसको हम देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। हमारे पास x वेरिएबल गिवन है तो y वेरिएबल कैसे लेते हैं, 2x + 0 × y + 9 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे वेरिएबल लेने से जो हमारी इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाती है टू वेरिएबल्स में। इससे क्या होगा देखो, अब y को आप कुछ भी लेते रहो वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे इफ़ y इज इक्वल टू 0 देन 2x + 9 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज -9/2, दैट इज़ -4.5। इफ़ y इज़ 1, अगर यहाँ पे y 1 है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, फिर से 2x + 9 तो भी x क्या आएगा -4.5। इफ़ y इज़ 2 देन x इज़ -4.5। ऐसे आप कितने भी कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो। तो पॉइंट्स क्या बनेंगे अब आपके पास, अब x की वैल्यू पहले लिखनी है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, -4.50, -4.51, -4.52। तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हम इसको कार्टेशियन प्लेन में कैसे ड्रॉ करेंगे देखो। ये आपके पास है x एक्सिस और ये है आपके पास y एक्सिस। तो अब आपके पास जो x है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, -1, -2, -3, -4, दैट इज़ -5। तो ये x डैश हो गया। तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो हमारे पास नहीं आएगी यहाँ पे। ये हो गया x इज़ इक्वल टू -4.5 और x एक्सिस पे y क्या होता है 0। यहाँ हम y की वैल्यूज़ लेंगे 1 2 3 4। ओके, दिस इज़ ओरिजन। सो इस डायरेक्शन में वैल्यूज़ आपने लिखनी है तो लिख दो, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इन वैल्यूज़ की, तो हम इसको एज इट इज़ भी रहने देंगे, ठीक है। -4.50, अब x -4.5 है तो y क्या है -4.51, तो x तो वही रहेगा, y चेंज होता जाएगा। अब y 2 है और x क्या है -4.52, अब y 3 हो जाएगा। तो मैंने 3 पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। अब मैं इसको ज्वाइन करूँगी। नाउ यू कैन सी वेरिएबल, व्हेन वेरिएबल x इज़ गिवन टू यू देन दैट ग्राफ इज़ पैरेलल टू y एक्सिस। और जब y की वैल्यू दी हुई थी तो ग्राफ किसके पैरेलल बना था, x एक्सिस के। तो ये है इसके ग्राफ। इसको आप ऐसे लाइन में भी लिख सकते हो, -4.51, दैट इज़ ये पॉइंट हमारे पास क्या है -4.50। तो ये पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास। ये x0 यहाँ पे क्या हो गया, y0 हो गया x एक्सिस पे, यहाँ y1 हो गया, यहाँ y2 हो गया, x रिमेन्स सेम। So this is the graph of second part of second question. Now with this question, this exercise 4.4 is completed and chapter 4 is also completed. These both questions are important questions. Now thanks for watching this video. Please subscribe my channel and press bell icon for more videos, and please like and share this video.